राजस्थान तो बहुत दूर की बात है। हम पीछे 18 जुलाई से जब बैठे उस प्लांट के अंदर ही खेजड़ियां बताओ इतनी तादाद के अंदर आप देख के आए हो कट गई है, तो फिर हम सरकार और प्रशासन पे क्या कहाँ भरोसा करें आप बताओ। राजस्थान लेकिन रात को जो पेड़ कटे हैं ना, ये पेड़ बीकानेर की प्रशासन का नाक काटने का काम किया है। सरकार को ठेंगा दिखाया इन कंपनियों ने। जो प्रशासन जो पर्यावरण के लिए गुणगान कर रही है, जो माँ अमृता देवी और 300 टेस्ट का गुणगान कर रही है और धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वो प्रशासन इस पर्यावरण का दहन करने के लिए उतारू होगी। नहीं दिन 180 पेड़ों के बदले जो जो दोषी है उन्होंने पेड़ काटे, हम उनके हाथ पांव काटेंगे। हमारी पूरी युवा टीम जो है यहाँ पे पूरा समाज आक्रोशित है। और नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव की खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, कल रात नोखा दैया के पास भारी मात्रा में खेजड़ियों की जो है कटाई की गई है और जो 158 दिन से धरना चल रहा है उससे 2 किलोमीटर दूर जो है अंधाधुंध खेजड़ियों की कटाई की गई है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है। और कल बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी पहुंचे और उन्होंने जो है रोष व्याप्त किया। इस अवसर पर प्रशासन भी पहुंचा, लेकिन प्रशासन से जो है बातचीत विफल रही। तो आज एक बार फिर बातचीत होगी। तो रात मतलब 180 करीब खेजड़ी कट गई। तो अब तक मतलब प्रशासन पहुंचे है, कहीं बात हुई है, कहीं नहीं हुई। देखो अभी तक कोई विशेष वार्ता नहीं, प्रशासन आया है, ये कह रहे ऊपर अधिकारी से बात करेंगे। रात हमें सूचना मिली कि इधर कटर चल रहे हैं, तो हम मौके पे गए, प्रशासन को बुलाया, वहाँ रुकवाया काम को। पिछले महीने ही हमें वहाँ कुचर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आगे हम जो है खेजड़ियों को कटने नहीं देंगे और आगे कानून बनाएंगे। ये हमारी वार्ता 2-3 बार हमारे प्रतिनिधि मिल चुके हैं और बार बार यही कहा है। तो हमने सरकार पे विश्वास करके इसलिए हम बैठे इंतजार कर रहे थे कि सरकार कानून बनाएगी और खेजड़ियों को राजस्थान में कटने नहीं देगी। तो अभी राजस्थान तो बहुत दूर की बात है। हम पीछे 18 जुलाई से जब बैठे उस प्लांट के अंदर ही खेजड़ियां बताओ इतनी तादाद के अंदर आप देख के आए हो कट गई है, तो फिर हम सरकार और प्रशासन पे क्या कहाँ भरोसा करें आप बताओ। राजस्थान की कहाँ बात करें, हम तो राजस्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जब अपना घर जो यहाँ बैठे हैं धरने पे वही नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर बात तो बिल्कुल खत्म हो गई है। बताओ क्या करें आज। नहीं तो मुख्यमंत्री मतलब थाना की हो आश्वासन दियो तो दोबारा मिलिया को नहीं थे, कहीं मिलिया? हमारे प्रतिनिधि मिल रहे हैं, रोजाना ही मिल रहे हैं, कोई 10 बार मिल चुके हैं। हाँ, हर दिन मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सकारात्मक जवाब आया नहीं है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो हमें आशंका है, हम तो ये चाह रहे हैं इसी सत्र के अंदर बिल आए, और अगर बिल नहीं आता है तो फिर राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता को इकट्ठा करेंगे, पर्यावरण प्रेमी को, और वापस जो है आंदोलन पूरे राज्य स्तर पर खड़ा करेंगे। तो 158 दिन हो गया शायद धरने ने और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो मतलब वो आगे भी मतलब शांति में चाल ही या फिर थोड़ी बहुत कोई रणनीति में बदलाव हो? अभी 2-3 दिनों का समय है उनके पास। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सीएम साहब से हम बात करके समय लेकर के इस पे कुछ निर्णय निकालेंगे। 2 दिन पहले जयपुर में उनसे मिल करके आएंगे, तो 3-4 दिन उन्होंने समय मांगा था, और 3-4 दिन समय के बीच के अंदर आज 172 से ज़्यादा पेड़ यहाँ कट चुके हैं। और 9 नवंबर को जो कुचारे के अंदर मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें यहाँ बीकानेर का प्रशासन अधिकारी भी साथ थे, एडिशनल एसपी और सारे लोग। तब उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आज के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यथास्थिति रहनी चाहिए, कोई भी कहीं पेड़ नहीं काटेंगे। प्रशासन ने इन सारी सोलर कंपनियों की मीटिंग बुलाई थी बीकानेर के अंदर, मीटिंग लेकर के उनको हिदायत दी थी। लेकिन रात को जो पेड़ कटे हैं ना, ये पेड़ बीकानेर की प्रशासन का नाक काटने का काम किया है। सरकार को ठेंगा दिखाया इन कंपनियों ने, भाई आपकी हम कुछ नहीं मानते हैं, आप तो नपुंसक की तरह हो, जैसा हमारा मन चाहेंगे ना वैसा हम लोग करेंगे। तो इन लोगों ने तो 172 पेड़ काटे हैं। जितने अपन लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आम आदमी लड़ रहा है, पिछले 5-6 महीने हो रहे हैं, धरना चल रहा है लगातार, उसी प्लांट के अंदर पेड़ कटे हैं। और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कंपनी वाले तो रात को भागे ही सारे पेड़ कटा करके, यहाँ तो लोग लगा दिया, आज यहाँ कोई है नहीं, आ नहीं रहे। अब प्रशासन आया है, रात मरता डूबता, अब तक पता चला कि हजारों लोग यहाँ आएंगे, तब अब शाम को 4 बजे तक यहाँ पर पहुंचे हैं 4 जने पुलिस वाले, एक पटवारी आए हैं, उन्होंने यहाँ से निकाल के गिनती की 172 पेड़ कटे हैं। ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं, अगर देखते हैं कुछ होता है तो ठीक है, नहीं वही 9-10 नवंबर की जो बात पहले कही थी
वही घोड़े, वही मैदान, वही राशीसर की धरती, ग्राउंड तैयार किया हुआ है, उसी का उपयोग करेंगे, बंद करेंगे। अब इस बार अगली बार जब निर्णय होगा तो वापस ना तो कोई नेताओं की सुननी ना किसी को, जब तक पक्का कानून बन करके इनके लिए अंतिम निर्णय नहीं निकल पाएगा, वो लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने मतलब आपको आश्वासन दिया था, लेकिन ये तो फिर मतलब ठेंगा दिखाने वाली बात हो गई। उस वक्त शायद चुनाव थे, चुनाव के वक्त आप लोगों को शांत कर दिया। अब वही घोड़ा वही मैदान, फिर ऐसे तो कैसे? मतलब कि आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग ये अपने को तो लड़ना है, कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे। अगर उनकी इच्छा थी उस समय, अगर उन्होंने ये चीजें कही है, तो प्रकृति किसी के साथ ही, अगर कोई आदमी किसी के साथ गलत करता है तो प्रकृति उसका निर्णय जरूर करती है, हमेशा से करती है। ये इस मानव ने सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन किया था। तो कोरोना के रूप में एक बीमारी आई थी और सबको हम सब लोगों को अपनी औकात दिखा दी थी कि भाई आप किस तरीके से हो। अपन कहते हैं 84 करोड़ योनियां है, सब कहते हैं 84 करोड़ योनियां है। मैं कहता हूँ 84 करोड़ योनियां में सिर्फ एक मानव था जो घरों में कहता, बाकी सब शोषण विचरण कर रहे थे। और प्रकृति पिछले उन 2 सालों में, कोरोना काल में, जिस प्रकार से सब जगह लहरा उठी थी, उसकी वजह थी कि मानव घरों में कैद हो गया। जो प्रकृति का दोहन कौन करता है? मानव ही करता है। काटने वाले भी इंसान है। इस प्रकृति को हवा भी उन लोगों को इस पेड़ों से चाहिए और इनको ही वो काट रहे हैं, अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और विशेष तौर से इस इलाके के लोगों को तो विशेष सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ जयमल है, नोखा दैया, आसपास के गाँव के अंदर हजारों बीघा अंदर पेड़ कट गए और यहाँ पर लगभग 10-15 किलोमीटर में पेड़ कट गए, फिर ये गांव वाले कहाँ जाएंगे? इनको तो खाली करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। यहाँ पेड़ कट जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, फिर सोलर में इस प्लेटों की गर्मी रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ना ही है। गर्मी में हालात देखना, अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत अभी तो 10% प्लांट लगे हैं, प्लांट तो और आएंगे। जब इसको तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब राजस्थान बनेगा, और राजस्थान के अंदर भी ये बीकानेर का ये वाला भाग, जैसलमेर, ये लेकर, तो इन इलाकों के लोगों को सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे पुलिस पहुंची थी और कोई वीडियो बनाने के लेकर ऐसा कुछ थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई, ये क्या नोक-झोंक मामला? ये हुई थी पुलिस ने, तो यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी खड़े थे, यहाँ इसके आगे प्रशासन का इंतजार कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। तो लोगों ने कहा हमारा क्या वीडियो बना रहे हो? जहाँ पेड़ कटे हैं तो वहां पर जाइए, कार्रवाई करिए। जो कट्टर लगाए थे, जिन लोगों को, तो क्या हो गया? उन लोगों को लाइए पकड़ करके। हमारे लोगों ने तो ये कहा था, भाई आप हमारा क्यों वीडियो बना रहे हो? पुलिस अभी तक वहाँ गई नहीं है क्या? मतलब पुलिस कहाँ गई? एक बार रात को आई थी, उसके बाद वापस चली गई। अभी आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं पेड़ कट के, तो क्या ये तो कंपनी वालों के साथ हैं, इनके कोई तोड़ फोड़ ना कर दे, इनके कोई नुकसान ना कर दे। इनकी रुखवाड़ी करने के लिए पुलिस आई थी। पेड़ों से उनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई, ये तो बस कंपनी से है, कंपनी के उसके पास हफ्ता पहुंचता होगा शायद तक, तभी तो कंपनी वाले खुद तो है नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए वो आए थे। बोल रहे हैं क्या हो गया, पेड़ कट गए, हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो आप बात जाननी चाहूँ, मतलब एक खेजड़ी, मतलब हर मतलब ब्याह री अगर बात करा, कोई घर प्रवेश री बात करा, कोई नामकरण री बात करा, एक पत्तो चाहिए अगर मतलब पूजन वास्ते। और बी खेजड़ी में मतलब ये सब अभी मैं देख रहे हो, मतलब आडी पड़ी है, काट रखी है, बाल रखी है। प्रशासन है जो एकदम कहाँ कहना चाहो? जिस प्रशासन पर हमने भरोसा किया, उसी प्रशासन ने हमारे साथ में विश्वासघात की। जो प्रशासन जो पर्यावरण के लिए गुणगान कर रही है, जो माँ अमृता देवी और 323 का गुणगान कर रही है और धर्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वो प्रशासन इस पर्यावरण का दहन करने के लिए उतारू हो गई। इस पैसे के जो भारत को मतलब पैसे की जरूरत है, या उसके मतलब चकाचौंध में धर्म को, ये पर्यावरण को मतलब नष्ट कर रही है। और पर्यावरण, जो जीव जंतु जो रहने वाले, उनके हजारों पक्षियों के घर बर्बाद कर रही है, उनका जीना छीन रही है, गौ माता का जीना छीन रही है। ये जो धर्म की बात कर रही है, वो सरकार भी इसको मारने के लिए उतर हो गई। जो अपन कोई भी धर्म को मानते हैं तो सर्वप्रथम ग्रंथों में लिखा है कि एक वृक्ष की हत्या 10 पुत्रों के बराबर है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। जम्बेश्वर भगवान ने बताया कि एक मनुष्य की हत्या हो जाए और वृक्ष रुक जाए तो मान लेना बहुत सस्ता सौदा हुआ है। और उसी का गुणगान माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हम जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया वृक्ष बताने के लिए, लाखों लोगों ने, और जो उस समय कठोर राजशाही शासन में भी मरने के लिए, इस वृक्ष को बचाने के लिए मरने के लिए जो बलिदान दे दिया, तो क्या अभी हम चुप बैठ जाएंगे?
यह सरकार चाहती है भी ये वापस वो जो 363 वाली घटना दोहरानी चाहती है सरकार, तो हम तो हाजिर हैं। लेकिन हम इस सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि जब तक हम देखते हैं कोई प्रशासन या किसी में बाधा ना हुए और शांतिपूर्वक हमारा सरकार की भी तो ये मतलब दो तरह की बात हो गई। मतलब एक तरफ तो वो एक पेड़ माँ के नाम ऐसा कुछ वो चला रही है, पेड़ लगा रही है, और एक तरफ अंधाधुंध कटाई कर रही है। ये सरकार एक तरह का पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बड़ी गाली दे रही है, जो कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ के लिए 10 पेड़ लगाओ। एक पेड़ के लिए अगर अपन 100 पेड़ लगाए ना तो भी वो कब बड़ा होगा। आज तापमान 50 से पार है और भविष्य में पहली बार हुआ है कि गर्मी के दिनों में पेड़ जड़े वो जले हैं। ये अपने सबके सामने है। पहले एक बरसात में किसान 20 दिन तक खेती करते थे। अभी बैंक फुल बारिश होने के बाद में 3 दिन बाद में किसान खेती नहीं होती है इस तापमान बढ़ने के लिए। आखिर इस तापमान की वजह से पर्यावरण नहीं बचेगा तो किसान की मौत है, न तो वो अन्न उपजा सकेंगे और मरने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। ये किसानों के साथ में, जीव जंतुओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। और जो प्लांटों के बीच में जो पर्यावरण प्रेमी है, जो एक पूजनीय है पर्यावरण प्रेमी है, जो खेत नहीं दिया है, उनको चारों तरफ बाउंड्री बंद करके उनको बिगर गुनाह उनको जेल कर रहे हैं। ये सैटेलाइट से पता कर लेना क्या स्थिति है। और जो ये उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मतलब है चारों तरफ बाउंड्री से घेर लिया जाता है और उनका जो पशु पक्षी है वो पाबंद हो गए, बंद हो गए कैद में। तो उनके साथ में बहुत मतलब एक जेल है, बिगर गुनाह की जेल है। वो क्या जीने का हक नहीं है उनका? ये उसका जीने का हक छीन रहे हैं। तो सरकार से हम बार बार ये विनती कर रहे हैं कि आप चेत जाए, जग जाए। जिस बात की आप वाहवाही कर रहे हैं उस पर आप अमल करें और पर्यावरण के बारे में सोचें, ताकि अनहोनी घटना न हो। नहीं तो ये अनहोनी घटना आप आंखें देखे कराओगे और आप इसके भागी होगे। बस यही सरकार से विनती है। हम पर्यावरण प्रेमी टीम जयपुर तक गए। कल सोमवार को जोधपुर में जन जागृति, पेड़ बचाओ, ओरण बचाओ, गौ माता बचाओ और गोचर बचाओ, इसमें कल जोधपुर में बहुत बड़ा एक रैली और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे, जन को जागृत करेंगे। और आज जिस हम धरने पर बैठे हैं उसी धरने के पास में जो 180 पेड़ कटे हैं, तो राजस्थान की तो बात हम कर रहे हैं कि पूरा राजस्थान ये जो पर्यावरण रहे और सुखी रहे और पर्यावरण बचाए पूरे राजस्थान को। और ये सरकार जो विश्वास दिया, बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन को बखेरने के लिए, विश्वासघात करने के लिए बुला करके और कहा कि आज के बाद में पेड़ ना कटेंगे। अरे ये आपके सामने 180 पेड़ कटा है। अब हम कैसे माने कि भी सरकार मिली जुली नहीं? कैसे माने? ये हमारे साथ में धोखा नहीं है तो आखिर क्या है? और क्यों है धोखा? क्या हमारा कोई पर्सनल मैटर है? सबको सांस की जरूरत नहीं है, सबको छाया की जरूरत नहीं है, या पर्यावरण की जरूरत नहीं है? 10 साल बाद में मौत मंडरा रही है, ये पर्यावरण के साथ में ये देन हो रहा है। तो इस हिसाब से प्रकृति जो सरकार चेत जाए, प्रकृति बदला ये इसी प्रकार लेगी। भूकंप आना, जो तूफान आना, ये प्रकृति के साथ में सेट करेंगे तो इसके आगे आपका जो विकास है वो विनाश होगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जो विकास है ये प्रकृति के साथ में जो सेट कर रहे, आखिर इसके आगे आपका विकास शून्य होगा और पूरे देशवासियों को भुगतना होगा। इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। विकास के नाम पे आप चकाचौंध में ये जो जीने का हक छीन रहे हो किसानों का, पर्यावरण का, तो ये आप जिम्मेदार और महापापी हो। मैं तो ये कहता हूँ बस। तो रात मतलब जी क्या घटना हुई है, 180 करीब पेड़ कटे हैं, कहीं कहना चाहो? हम इस घटना के बारे में इतना नहीं बताना चाहते हैं कि प्रशासन या तो जो दोषी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो इन 180 पेड़ों के बदले जो दोषी है उन्होंने पेड़ काटे, हम उनके हाथ पांव काटेंगे। हमारी पूरी युवा टीम जो है यहाँ पे पूरा समाज आक्रोशित है और समाज पेड़ों का बदला जिन्होंने पेड़ काटा है कंपनी वालों से लेना चाहता है। ये सरकार तक ये मैसेज पहुँचा दे। उग्र आंदोलन की चेतावनी है। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे कंपनी के अंदर न तो अंदर आएगा न बाहर जाएगा। बाकी हमारे वक्ताओं ने आपको बता ही दिया पर्यावरण के बारे में, सरकार के बारे में। धरना उधर है, मतलब आज धरना वहाँ चल रहा है, अभी हम यहीं बैठे हैं। अच्छा, यहाँ भी धरना चलोगे? इनकी कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी जो मुख्य आरोपी है कंपनी वाला और पेड़ काटने वाला, तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे।
यहाँ पे भी धरना आपने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सारे पूरे अपना वर्ल्ड है जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरी रोजाना चेतावनी देता है। पराबैंगनी किरणें हानिकारक है। अब ये यहाँ पे सोलर प्लांट है, इनकी पराबैंगनी किरणों को इकट्ठा करके सोलर प्लांट के द्वारा सौर ऊर्जा चलाई जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेड़ों के जो है, पेड़ तो कम से कम ना काटे तो उसका दुष्प्रभाव थोड़ा कम हो। सारा वर्ल्ड इसको बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग है, फलाना है, ढींकड़ा है, और सरकार इसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहती है। पेड़ों को काट रही है, अंधाधुंध काट रही है, और बोल रही है 2 पेड़ लगाओ, स्कूल में पेड़ लगाओ, गाँव में पेड़ लगाओ। उससे होगा क्या? वो पेड़ कब बड़े होंगे? जो बड़े हैं उनको काटा जा रहा है सर। मैं तो इतना ही चाहता हूँ सरकार से कि वो पेड़ ना काटे, विकास के नाम पे पेड़ों को मत काटे, पेड़ों को तो रहने दे कम से कम। धन्यवाद सर। तो साथियों आपने सब सुन लिया और इनका यही कहना है कि मतलब विकास आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन विनाश करके ये विकास मत करो। की कटाई पर रोक लगाओ, की कटाई पर रोक लगाओ।